तुम यहाँ क्या कर रही हो? जावेद नहीं है यहाँ पर। मैं जानती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे क्या बात करनी है? आप प्लीज जावेद को समझाइए। मैं समझाऊं? मेरी बात समझता तो तुम उसकी जिंदगी में कभी नहीं आती। लेकिन अब तो हूं ना मैं बीवी हूँ उसकी, और वो मेरी एक बात भी समझने को तैयार नहीं है। बहुत परेशान कर रहा है मुझे। उसने मुझे मारा, घर से बाहर निकाल दिया, घर पे कब्जा कर लिया उसने, मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया, बच्चा छीनने की धमकी दे रहा है मुझे वो। तो तुमने क्या कुछ कम किया है? मैंने क्या किया है? क्यों? तुमने हमारे घर पे पुलिस नहीं भिजवाई? खुला का दावा दायर नहीं किया? देखिए, पुलिस मेरे वालिद ने भिजवाई होगी, इस बारे में मैं नहीं जानती, और उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। सॉरी? मेरे बेटे ने घर पे कब्जा किया और तुम लोगों ने ताले पे ताला नहीं डाला? वो घर मेरे नाम पे है। वो घर उसने तुम्हें बीवी के तौर पे दिया था। जब तुमने खुला का दावा दायर कर दिया तो वो क्या करे, चुप करके बैठ जाए? और मेरे पास शिकायत लेके क्यों आई? मुझसे पूछ के शादी की थी तुमने? शिकायत तो हमें तुम्हारे माँ बाप के पास लेके जानी चाहिए थी। जब से तुमसे शादी की है जावेद ने, हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। जब तक मायरा के साथ था किसी उल्टे काम में नहीं। जब से तुमसे शादी की है उसने, वो ऐसे कामों में पड़ गया। पता नहीं तुम मुझसे कौन कौन सी फरमाइशें करती रहती हो कि ये सब कुछ करना पड़ता है उसे। आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ उसे ढूंढो, उससे बात करो। यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुने ना, बैठो। ये नहीं पूछूंगी कि तुम कैसी हो। ठीक है, मुझे ही जावेद का कोट दिखाई नहीं दिया। अब दिखता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जा। बस उसको बचा लो जो बाकी है। एक बात बताएं मुझे आप, बुरे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता? एक शादी, दूसरी शादी, फिर तीसरी औरत। सारा मसला ही यही है कि दूसरों की बुराई देखना बहुत आसान है। हम लोग अपने पे गौर क्यों नहीं, अपनी गलतियों पे गौर क्यों नहीं? इस तरह हमारी जिंदगी बहुत बेहतर गुजर सकती है। कैसे कर लेते हैं आप इतना सब? जावेद के लिए बद्दुआ नहीं निकलती आपके दिल से? जावेद को मेरी बद्दुआ की जरूरत नहीं। वो तो पहले से ही बद्दुआ जैसी जिंदगी गुजार रहा है। और मैं माँ हूं, अपने बच्चों के बाप को बद्दुआ कैसे दूं? तो बस उसकी खैरियत की दुआ करती हूं कि वो इतना अच्छा हो जाए कि बच्चों को अपना पाप का हवाला देते हुए शर्म नहीं। मैं चाहूं भी तो आपकी तरह नहीं सोच सकती।
लेकिन अपने बच्चे का तो सोच सकती हो ना। जावेद से बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। फायदे की उम्मीद नहीं है, सिर्फ नुकसान का ही खदशा। और जानबूझकर नुकसान के पीछे भागना कोई मंदी नहीं होती। मुझे जावेद साहब से बात करनी है, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आज वो ऑफिस नहीं आए। तो आप मुझे उनके घर का एड्रेस दीजिए। सर क्या करेंगे घर का एड्रेस लेकर, वो घर पर भी मौजूद नहीं है। यार कमाल करते हैं आप, ऑफिस में नहीं है, घर पर नहीं है, फोन वो उठा नहीं रहे, आखिर वो है कहां? सर मुल्क से बाहर गए हुए, 1-2 दिन लगेंगे उन्हें वापस आने। यार आपने मुझे मजाक समझा हुआ है। अभी आप कह रहे हैं ऑफिस में नहीं है, घर पे नहीं है, और आप कह रहे हैं मुल्क से बाहर गए हुए। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि वो फ्रॉड करके मुल्क से भाग चुका है और कभी नहीं आएगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपका मसला हल कर रहे हैं। अरे खाक मसला हल कर रहे हैं आप मेरा। आपके ऑफिस चक्कर लगा लगा के मेरे पैर घिस गए। हर रोज मेरे प्लॉट का एक नया मालिक निकल आता है, पता नहीं किस किस को आपने बेचा हुआ वो एक ही प्लॉट। याद रखना रशीद, मेरा पैसा हराम का नहीं है। अगर मेरा मसला हल नहीं हुआ ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, मीडिया में जाऊंगा, अदालत में घसीटूंगा जावेद को। पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। ये मीडिया वाले जो इनका दिल चाहे कहते रहे और हम सुनते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ये 2-2 टके के एंकर्स पहला शो करते ही खुद को लैरी किंग समझना शुरू कर देते हैं। अगर हमने अब इनको शटअप कॉल ना दी ना तो इनकी जबानें और भी लंबी होती जाएंगी। मैं पूछती हूँ, ये टीवी एंकर्स होते कौन हैं? अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हमारी पगड़ियां उछालने वाले। व्हाट राइट डू दे हैव? अरे अवाम ने हमें मुंतखब किया है, अपना वोट देकर हमें इलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी है हमारी। तो आप लोग टॉक शोज पे जरूर जाएं और जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं वहां येलो जर्नलिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और अगर आपको किसी एंकर का नाम लेना पड़ता है तो वो भी जरूर लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। वैसे भी जो जितने इल्जाम लगाता है उसे उतना ही सच्चा समझा जाता है। तो हाँ, जहां आपको इल्जाम लगाना पड़े तो लगाएं। यहां आज तक कुछ साबित नहीं हुआ तो भाई हम क्यों साबित करते फिरे? देखिए बात यह है कि अगर मैं कहूंगी तो लोग कहेंगे कि जी तबरेज लाशारी के इल्जाम की वजह से कह रही है, लेकिन आप लोग जरूर करें। अगर हमारी पार्टी की रेपुटेशन का सवाल है, यू मस्ट रेज योर वॉइस। सारा मसला ही ये है कि दूसरों की बुराई देखना बहुत आसान है। हम लोग अपने पे गौर क्यों नहीं करते, अपनी गलतियों पे गौर क्यों नहीं करते? इस तरह हमारी जिंदगी बहुत बेहतर गुजर सकती है। जावेद को मेरी बद्दुआ की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही बद्दुआ जैसी जिंदगी गुजार रहा है। जावेद को मेरी बद्दुआ की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही बद्दुआ जैसी जिंदगी गुजार रहा है। और मैं माँ हूं ना, अपने बच्चों के बाप को बद्दुआ कैसे दे सकती? तो बस उसकी खैरियत की दुआ करती हूँ कि वो इतना अच्छा हो जाए कि मैं बच्चों को अपना बाप का हवाला देते हुए शर्म नहीं। जावेद से बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। फायदे की उम्मीद नहीं है, सिर्फ नुकसान का ही खदशा है। और जानबूझकर नुकसान के पीछे भागना अक्लमंदी नहीं होती। बदला तुम्हें जरूर होगी, चाहे कुछ भी। इसमें लेना मायरा नहीं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं।
possessive हो रहे हो? हाँ, हक है। हक? कैसा हक? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? मंगेतर, गर्लफ्रेंड, महबूबा, क्या? मैं तो बीवी बनाना चाहता हूँ। ओ कम ऑन, तुम्हारी एक बीवी तुम्हारे 2 बच्चे लेकर बैठी है, दूसरी बीवी तलाक लेने के लिए मारी मारी फिर रही है, और तुम मुझे उसी कैटेगरी में लाके खड़ा करना चाहते हो? सीरियसली, तुमने मुझे भी उतना ही बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और फिर 2-3 साल के बाद तुम्हें गालियां दे रही हूँ। आप मजाक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं और काम भी बहुत अच्छे कर लेती हूँ। आओ जरा हिसाब किताब कर लें, कितनी कलेक्शन हुई है, कितने प्लॉट्स बिके हैं, कितनी मनी ट्रांसफर हुई है। अब ऐसे क्या देख रहे हो? आप एकदम दोस्त से बॉस बन जाती हैं। नहीं, मैं बॉस नहीं बनती। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स में फर्क करना जानती हूँ, और तुम भी सीख लो। अरीबा, आ जाओ, खाना लग गया। निहायत मुनासिब रेट पर ना सिर्फ खरीद सकते हैं, बल्कि बहुत ही कम माहाना एक साथ पर भी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को जाकर अपने घर की अहमियत के बारे में बताएं। कौन कौन बताए? अरीबा बेटा, मैंने आपको मना किया था ना, मामा की बात मानोगी? टीवी देखने के बजाय अच्छी बुक्स पढ़ा कर। क्यों? क्योंकि किताबें झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलते हैं। चलो खाना खाएं। आपको यकीन ऐसा ही है? सर, आप यकीन की बात कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने 6 लोगों को एक ही प्लॉट बेचा हुआ है। ये जावेद अयाज जो है, अपने आप को जितना बड़ा नेल्सन मंडेला और मातीर मोहम्मद दिखाता है ना लोगों को, ये उतना ही बड़ा फ्रॉडिया है सर। और मैं आपके पास आया इसीलिए हूं कि आप इसका पर्दाफाश करें। आपके पास प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हैं? यस सर, ये कंप्लीट है सर, ये देखिए। आप इनकी कॉपीज मुझे दे दें, और उन लोगों के नाम और फोन नंबर जो आपके प्लॉट के दावेदार हैं। सर वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस जावेद अय्याज को। क्या? अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था एसजे हाउसिंग स्कीम के इस बिजनेस में, आई एम सॉरी, मैं इसे बिजनेस कहता हूं, इसे फ्रॉड कहना चाहिए। जावेद अय्याज अकेला ही नहीं, वो तो एक मोहरा है, एक फ्रंटमैन है। इस सारे खेल के पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है। उस बड़ी शख्सियत का नाम है शगुफ्ता सिराज खाकवानी। शगुफ्ता बीबी भी अकेली नहीं है, उनके भाई अफजल सिराज खाकवानी और अकरम सिराज खाकवानी भी एसजे सोसाइटी स्कीम के मालकान में शामिल हैं। हेलो, ये टीवी पर तुम फौरन मेरे पास आओ, जल्दी।
बात सिर्फ पार्टनरशिप पर ही खत्म नहीं होती। जावेद अय्याज और शगुफ्ता सिराज खाकवानी को एक साथ डिनर पर और कई गैर सियासी महफिलों में कहका लगाते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है जावेद अय्याज जो कुछ अरसे के बाद नई शादी करता रहा है, शगुफ्ता सिराज को भी प्रपोज कर चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है, शगुफ्ता सिराज खाकवानी की आबाई जमीन पर जो एसजे हाउसिंग स्कीम बन रही है, उसमें अब तक 150 प्लॉट्स 400 लोगों को बेचे जा चुके हैं। सोर्सेज का कहना है कि यह केस बहुत स्ट्रांग है। जावेद अय्याज और उसके साथी अब गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। इसे कहते हैं अल्लाह की पकड़। अपने आप को न जाने क्या समझता था, अब ऐसे जाल में फंसा है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं होता पापा, फिर छूट जाएगा। अब मुश्किल है। जिन लोगों की सरपरस्ती हासिल थी से सबने हाथ खींच लिया। पुलिस अलग पूछेगी और शगुफ्ता सिराज अलग हिसाब लेगी। जिसने अपने शौहर को नहीं छोड़ा, सोचो इसके साथ क्या करेगी। फिर तो बहुत अच्छा हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं जावेद को जेल की सलाखों के पीछे देखूंगी। इंशाअल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। चेकबुक्स लाए हो? हाँ, सामने रखो। मेरी बात तो पहले हिसाब कर ले। तुम में से निहायत घटिया और कमीने आदमी। तुम्हें जमीन बेचने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि एक प्लॉट 6-6 लोगों को बेच दो। मीडिया वाले तो कुछ भी खबर छाप देते। बकवास बंद करो और जो जो तुमने हरकतें की है ना, अपने सारे करतूत बताओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। आप हौसले से मेरी बात तो सुनिए, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। ए जावेद अयाज, मैं तुम्हारी बेवकूफ बीवियों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, समझे तुम? नहीं मान रहा तो मुझे बताओ। आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई। तारुफ मैं करवा लेता हूं। जावेद अयाज या जो भी तुम्हारा कोई नाम है, हमें अपने स्कूल का बच्चा नहीं समझना। ना ही तो हम अवाम हैं और ना ही हम कोई प्लॉट खरीदने वाले हैं, और ना ही यहां केबिल का कोई लेक्चर चल रहा है जो तुम अपनी चिकनी बातों से हमें उल्लू बना लोगे। तबरेज लाशारी से ज्यादा मैंने मालूमात करा ली है। उसने जितना बताया है उससे तो कई गुना ज्यादा घटिया शख्स होते। अब अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो बताओ, ये 6-6 लोगों को जो तुमने प्लॉट बेचे हैं, इसकी रकम कहाँ है? सोसाइटी के बैंक अकाउंट में। मैंने एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला क्योंकि मेरी नीयत धोखा देने की नहीं थी। शायद इसलिए अभी तक सलामत बैठे हो। चलो शाबाश, तमाम चेक्स पर साइन करो। चेक साइन करने पर मुझे कोई एतराज नहीं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। क्या कहा है भाईजान ने? चेक साइन करो। हाँ, मगर ऐसे कैसे, बगैर अमाउंट के? हाँ ऐसे ही। वैसे भी तुम्हें बहुत शौक है ना ब्लैंक चेक्स भिजवाने का, इसे भी ब्लैंक ही साइन करो। जी कर रहा हूं।
सिर्फ एक बात कहूं, साइन मैच करो। बको। मैं मीडिया में बयान दे दूं। आप लोगों को इस मामले से अलग कर दूं। अब एक बात मैं कहूं, उठो और निकलो यहां से। इस पार्टनरशिप का मुझे क्या फायदा? खबरदार! पार्टनरशिप, शगुफ्ता और मेरी फैमिली के बारे में अगर एक लफ्ज भी बोला तो इस तरीके से तो तुम जेल जाओगे। इस तरह सीधे ऊपर दफा हो जाओ। अरे नहीं, झूठी खबरें हैं सारी। मेरा जावेद ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका तो स्कूल इतना अच्छा चल रहा था, उसी से उसने घर बनाया, उसी से बहनों की शादियां की। वो क्यों करेगा किसी से फ्रॉड? सियासत में आ गया है ना, किसी ने झूठा केस बना दिया होगा। देख ही नहीं जा रही ना लोगों से मेरे बेटे की कामयाबी। और ये टीवी वाले, ये तो किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। तुम देख लेना, छूट जाएगा इस सब से। हाँ, नो, ये भी तुम्हारे किसी रिश्तेदार का फोन है। दो इसे भी अपने बेटे की सफाइयां। हाँ तो क्या करें? चुप करके बैठ जाएं ताकि सब सच समझ लें। सच तो अल्लाह जानता है या तुम्हारा बेटा, हमें क्या पता क्या करता फिर रहा है। हेलो, अरे सारी खबरें झूठी हैं। मायरा बेटा, जरा फोन मिलाओ जावेद को। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ऐसे बिला वजह इल्जाम लगाया है उस बेचारे पर। हाँ, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। नहीं अब्बू, बन जा रहा है। नई प्रिंसिपल आप हैं? जी फरमाइए। क्या करते फिर रहे हैं आपके स्कूल के ऑनर? क्या हुआ? क्यों, आपको पता नहीं है? पहले तो इनकी शादी की खबरें मिलती थी, अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े फ्रॉड करने शुरू कर दिए इन्होंने। सुनैना ने भी तो खुला का केस किया हुआ है जावेद पे। तो क्या अब ये पढ़ाएंगे आप स्कूल में? देखिए, ये सब मामलात स्कूल से बाहर के हैं। स्कूल का तो कोई स्कैंडल नहीं। मगर स्कूल को चला तो यही लोग रहे हैं ना। और क्या, पता है कैसे कैसे सवाल करते हैं बच्चे घर आके कि मामा, सुनैना मैम सर जावेद की बीवी है, तो मायरा मैम कौन है? क्या सर जावेद ने शगुफ्ता सिराज से भी शादी कर रखी है? और कल तो हद हो गई, पता है उसने मुझसे क्या कहा कि जो हमारी नई प्रिंसिपल आई है, क्या उनसे भी सर जावेद शादी करेंगे? मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई उसके सामने कि हमने अपने बच्चों को कैसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। आई एम सॉरी, अब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। देखें, आप लोग मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे? बोले जी बोले, हमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं, बराए मेहरबानी आप हमारे बच्चे का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आज इशू कर दें। ओके। पता नहीं हमारी जॉब्स का क्या होगा। जॉब्स तो बात की बात है, पहले लास्ट मंथ की सैलरी का तो कुछ पता चले। पहले हर मंथ की फर्स्ट को सैलरी ट्रांसफर हो जाया करती थी, आज 5th हो गई और सैलरी का कुछ पता ही नहीं है। तुम बता रही थी अकाउंट्स ऑफिस गई थी। हाँ, लेकिन किसी को पता ना चले। अकाउंट्स वाले तो ये बता रहे थे कि स्कूल के बैंक अकाउंट्स में पैसे ही नहीं है, खाली करा दिए गए सारे अकाउंट्स, और इसी वजह से हमारे सैलरी चेक भी डिसऑनर हो गए।
और जावेद सर का भी कुछ पता नहीं। क्यों ना हम प्रिंसिपल से जाके बात करें? वो क्या करेंगी? इनकी तो फर्स्ट सैलरी थी, वो भी नहीं मिली। लेकिन कुछ तो करेंगी ना। और फिर प्रिंसिपल अपॉइंट किस बात पर हुई है? चलो उनसे चलकर ही बात करते हैं। तुम तो बिल्कुल ही हौसला हार बैठे हो। हिम्मत करो जरा, दुआ करो अपने बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसे इन मुश्किलों से निकाल दे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हें लगता है कि जावेद ने ये सब नहीं किया? जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो सब झूठे हैं। जब तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो मुझे क्यों हौसला दे रही हो? मैं नहीं जानती कि जावेद ने ये सब कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है। हाँ, जावेद को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने और परवीन ने बहुत दुआएं की। सच कहते हैं, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता। अच्छा बस करो, ज्यादा ना सोचो। ये फिर किसी रिश्तेदार का फोन है। मत दो सफाई उसकी, कह दो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसका फोन है? कॉलेज से है। हेलो। एक तो मुसीबत में है, उसे रिश्तेदारों ने नाक में दम किया हुआ। इन लोगों को और कोई काम नहीं है। कैसी हो फौजिया? ये क्या खबरें सुन रही हूँ मैं भाभी? क्या सचमुच जावेद भाई ने? पता नहीं, जितना तुमने खबरों में सुना है हम भी उतना ही जानते। क्यों? भाई से कोई राब्ता नहीं है आपका? उसका तो अपने माँ बाप से कोई राब्ता नहीं। मैं तो फिर ठहरी उसकी पहली बीवी। फिर भी भाभी कुछ तो अंदाजा होगा, आप लोग तो उसी मुल्क उसी शहर में हैं। जब दिलों के दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं तो एक छत के नीचे रहकर दूसरे का हाल नहीं पता चलता। तुम तो एक शहर और एक मुल्क की बात कर रही हो। मैंने बहुत परेशान होकर फोन किया है भाभी, कुछ तो तसल्ली दें। पता है फौजिया, हम जावेद के साथ रहकर भी उससे कुछ नहीं सीख पाए। उसको बहुत अच्छी तरह से आता था झूठी तसल्ली। सरफराज मुझे ताने देते हैं भाभी, क्या जवाब दूं? सुन लिया करो, जवाब मत दिया करो। अब तुम जावेद की बहन से ज्यादा सरफराज की बीवी हो। लोग जावेद के बारे में क्या कहते हैं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम प्लीज बस अपना घर ठीक रखो। लोगों की बातें सुनने के लिए जावेद की 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने यही तो सुनना है। मायरा
बेटा तुमसे मिलने कोई आया है। फौजिया अम्मी आवाज दे रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अम्मी अब्बू तो ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत से। तुम फिक्र मत किया करो और अपना ख्याल रखो। आपने तसल्ली नहीं दी, पर आपसे बात करके दिल हल्का हो गया। ये कैसा शोर है बाहर? मैम एसजे गार्डन के मुतासिरीन बाहर जमा है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अरे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरा क्या ताल्लुक है? उनसे कहो जाके जावेद अयाज से मिले या उसके घर के बाहर जाके शोर मचाए। भगाओ इन्हें यहाँ से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है एसजे गार्डन से या जो भी है। मैम वो जावेद के घर से ही आ रहे हैं, पर वहाँ पे ताला पड़ा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? नन ऑफ माई बिजनेस। भगाओ इन्हें यहाँ से। अब पुलिस को बुलाओ, बल्कि टीयर गैस यूज करनी है तो जो भी करना है करो, भगाओ इन्हें यहाँ से। राइट मैम। बल्कि सुनो, अपने आदमियों से कहो कि बाहर गेट पर फायरिंग करें और नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज करा लें। पुलिस आएगी, इनको गिरफ्तार करेगी या खुद ही भाग जाएंगे। ओके मैम। बहुत बुरे हालात हैं, सैलरीज के भी पैसे नहीं है। जावेद से कोई राब्ता हो? उनके तो सब नंबर ऑफ जा रहे हैं। और सुने ना, वो क्या कर सकती है? जावेद सर ने तो उनके स्कूल आने पर ही पाबंदी लगा रखी है। प्लीज आप ही कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकती? आप पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं कि वो बच्चों को स्कूल से ना उठाएं। दिन ब दिन बच्चों की तादाद कम होती जा रही है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन स्कूल को ताला लग जाएगा। अच्छा, मैं 1-2 दिन में विजिट करती हूँ। प्लीज आप कल ही आ जाओ। ठीक है, कल ही आ जाऊँ। थैंक यू। थैंक यू। सुने ना, जावेद अयाज की न्यूज़ चल रही है। जावेद अयाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन जावेद अयाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। जिस घर में जावेद अयाज अपनी दूसरी बीवी सुनैना के साथ रहता था, अब वहां कोई नहीं रहता। जराए ने हमें बताया है कि जावेद अयाज का अपनी पहली बीवी और वालिदैन से भी कोई राब्ता नहीं। कोई नहीं जानता जावेद अयाज कहां है। सारी दुनिया के रंजो गम देखकर, सारी दुनिया के रंजो गम जाकर भी अपने और जावेद के दरमियान फासलों को बढ़ा नहीं सकती। एक ताल्लुक खत्म करते तो वो किसी दूसरे ताल्लुक से आ मिलता है। कभी जावेद की बच्चों की माँ, कभी जावेद के माँ बाप की बहू, और अब जावेद की स्कूल की केयरटेकर। तोड़नी है हमें जहां
तुम निभाने की बात करते हो, तुम निभाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। देखिए बीबी, आप हमें ना पढ़ाएं, बच्चे नहीं हैं। हमने फैसला किया है कि हमारे बच्चे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लिहाजा आप अपना और हमारा टाइम जाया ना करें। सीधे तरीके से हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दे दें और इस महीने की फीस भी रिटर्न करें आप। जी फीस रिटर्न करें। देखिए प्लीज आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। सर जावेद के केसेस का स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन स्कूल से तो ताल्लुक है ना। मायरा मैम, एक्सक्यूज मी, थैंक गॉड आप आ गए। मायरा मैम, सर जावेद की वाइफ मायरा जावेद। पहली वाली या तीसरी वाली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप समझाएंगे हमें? देखिए हमने कह दिया कि हमारे बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा। आप लोग प्लीज इनकी बात तो सुने। जी सुनाइए, सुन ले भाई, इनकी भी सुन ले। आप एक काम करें, इन सबके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स फौरन इशू कर दें। ओके मैम। और जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, उसके बारे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को 1 महीना यहाँ और पढ़ा सकते हैं, और जहाँ तक फीस की बात है वो हम आपको वापस करने की पोजीशन पे नहीं है।